नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में मावठ का दौर जारी, कई स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। जोधपुर में G20 के तहत होने वाली रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक की तैयारियां जोरों पर। और वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग 2022 परीक्षा आज 2 पारियों में हो रही है आयोजित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर मावठ का दौर जारी है। राजधानी जयपुर सहित टोंक और अजमेर में आज तड़के से ही कहीं धीमी कहीं तेज बारिश हो रही है। बूंदी, भरतपुर और सवाई माधोपुर में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जालौर में बिजली गरजने के साथ ही बारिश का दौर जारी है। राजसमंद में बीती रात से शुरू हुआ बारिश का दौर अभी तक जारी है। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां रात से ही बरसात हो रही है। इस बरसात से रबी की फसल को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए परिवर्तन का असर वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीती रात से ही जिले के ग्रामीण क्षेत्र सहित शहरी क्षेत्र में कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस मावठ की बरसात से किसानों के द्वारा बोई गई रबी की फसल में जरूर फायदा होगा, लेकिन कुछ जगह सरसों की फसल की कटाई हो चुकी है। ऐसे में सरसों की फसल खराब होने का किसानों को अंदेशा है। लगातार हो रही बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। नागौर, सीकर और बाड़मेर में बादल छाए हुए हैं और ठंड का असर बना हुआ है। करौली में कोहरा छाया हुआ है। रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। हनुमानगढ़ में शीतलहर चलने और पाला जमने के कारण जनजीवन के साथ साथ फसलें भी प्रभावित हुई हैं। चूरू में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालौर, सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी, बारां, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ जयपुर और टोंक तथा अलवर जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज कई स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। दर्शक इस उद्यान में ट्यूलिप के फूलों के समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियां देख सकेंगे। इस बार ये उद्यान लगभग 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा। 28 से 31 मार्च तक विशेष श्रेणी के दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। 28 मार्च को किसान, 29 मार्च को दिव्यांगजन, 30 मार्च को रक्षा बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों के लिए और 31 मार्च को महिलाओं, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की जनजातीय महिलाओं के लिए खुलेगा। दर्शकों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। दर्शक सीधे पहुंचकर भी उद्यान देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा। इसके साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। इस समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित धुनें बजाई जाएंगी।
राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जोधपुर में 2 फरवरी से 4 फरवरी तक G20 के शेरपा ट्रैक के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की होने वाली पहली बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सम्मेलन की तैयारियों का कल जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल के ठहरने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सम्मेलन के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के मद्देनजर शहर को राजस्थानी संस्कृति और विशेष थीम से सजाया गया है। बाजरा से विशेष रूप से तैयार व्यंजन प्रतिनिधियों को परोसे जाएंगे। विदेशी मेहमान अपनी सुबह की शुरुआत योग सत्र से करेंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान और चीन सहित 20 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। बैठक में जिन 4 मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी वे हैं वैश्विक कौशल, अंतराल, श्रम बहुल और डिजिटल अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए सतत वित्त पोषण। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आइए सुनिए श्रीगंगानगर के पदमपुर तहसील से हमारे श्रोता का ये संदेश। बाजरी को ओंखली में कूटकर थोड़ा साबुत मोठ मिलाकर मिट्टी की आंडी में पका हुआ खिचड़ा, घी और शक्कर मिलाकर खाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दूध मिलाकर खाने पर और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाता है तथा सुबह ब्रेकफास्ट में दही मिलाकर भी करते हैं। बाजरी की रोटी कड़ी में चूर कर खाने में भी अलग ही स्वाद महसूस होता है। सप्ताह में कम से कम 5 दिन बाजरी की रोटी और खिचड़ा खाते ही हैं। मैं उज्जवल गारनिया, 7 LNP, पदमपुर तहसील, श्रीगंगानगर। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग 2022 की परीक्षा आज 2 पारियों में आयोजित हो रही है। ये परीक्षा पूर्व में पेपर लीक होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा में करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ग्रुप सी और डी के लिए आयोजित सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन 28 जिलों में किया जा रहा है। आयोग के सचिव HL अटल ने बताया कि ग्रुप सी में विज्ञान और पंजाबी विषय के अभ्यर्थी तथा ग्रुप डी में संस्कृत और गणित के अभ्यर्थी रखे गए हैं। ग्रुप सी की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे और ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। जालौर जिले के आहोर रोड पर एक ट्रेलर और कार की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। ये हादसा कोहरे के कारण हुआ। घायलों को जोधपुर के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है। नागौर में चल रहे रामदेव पशु मेले में कल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने लोकगीत और नृत्य पेश किए। कार्यक्रम में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत कलाकार मूंगर खां और उनके साथियों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी सहित पशुपालक और शहरवासी मौजूद रहे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम लखनऊ में खेला जाएगा। इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। इससे पहले भारत 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर आईसीसी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह एक उपलब्धियों भरा समय है और देश के युवाओं के लिए नए अवसर मौजूद हैं। श्री मोदी कल नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने 75 रुपये मूल्य वर्ग का एक नया सिक्का भी जारी किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में मावठ का दौर जारी है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जोधपुर में G20 के तहत होने वाली रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं और वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग 2022 परीक्षा आज 2 पारियों में आयोजित हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।